गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर भेजना है। अब के शहर ने मन बना लिया है और वो गठबंधन को वोट कर रहा है। नहीं, गठबंधन से जो आएगा उसे ही जिताएंगे बस। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम न करें तो अच्छी सरकार है। जब से ये भाजपा सरकार आई जी, हमारा मकान पास हो गया और हमारा मकान बन गया जी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रैली का जो शुरुआत की है वो मेरठ की सरजमी से की है। भाजपा से रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जरूर मैदान में आ गए हैं। फिलहाल सपा में जो उथल पुथल चल रही है और सपा के कार्यकर्ताओं के मन में इस समय जो है उसको टटोलने के लिए श्रेष्ठ यूपी सपा कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा है और इन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सपा में क्या चल रहा है। हमारे साथ में जो है सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, महानगर अध्यक्ष है। तो भाई साहब ये बताइए कि जो है इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सपा में जो है अभी बहुत ज़्यादा उठक-पुठक चल रही है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर। उथल पुथल कुछ नहीं चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने उनको सभी कार्यकर्ताओं ने कह दिया था कि आप अपने विवेक से टिकट दे दें और मन में कार्यकर्ताओं के कोई उथल पुथल नहीं है। कार्यकर्ता अपना पूरी तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं और इस बार गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर भेजना है। सभी नेता हैं आपस में जो है भिड़ रहे हैं सपा के कि बाहर के प्रत्याशी को क्यों उतार दिया। क्या लोकल स्तर पर अगर हम देखें तो कार्यकर्ताओं में भी इसी तरीके का विरोध है? कार्यकर्ता तो एक तरफा है। इस बार तो सिर्फ ये देखना है कि हराना कितनी वोटों से है। हमें गठबंधन की जीत होगी और कैंडिडेट कोई भी आए, अब के शहर ने मन बना लिया है और वो गठबंधन को वोट कर रहा है। जो और आएगा उसे लड़ाएंगे, लड़ाना है हमें। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे हम उस पर तैयार हैं जी। अच्छा, नामांकन पत्र खरीदने का तो सभी को अधिकार है। अब जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे वो अपना नामांकन करेगा, उसको सिंबल दे दिया जाएगा। कई जगह कई लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे और जिनको सिंबल मिला उन्होंने उसको अपने आगे कर दिया। बाकी जिन लोगों का नहीं हो पाया उन्होंने अपना नाम वापसी ले लिया। अच्छा बताइए कि जैसे रफ़ीक अंसारी तो शहर विधायक रहे हैं, क्या लगता है उनकी छवि कैसी है आप सभी लोगों को? नहीं, गठबंधन से जो आएगा उसे ही जिताएंगे बस। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि गठबंधन को जिता दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे छवि की बात करूँ, बुलंदशहर के वो रहने वाले हैं, मेरठ से उनको टिकट मिला है, वो बाहर के प्रत्याशी कहे जा रहे हैं, लेकिन रफ़ीक अंसारी हैं वो दावेदारी कर रहे थे आज नामांकन पत्र उन्होंने खरीद लिया है, वो शहर के विधायक रहे हैं। इसके अलावा शाहिद मंसूर किठौर के विधायक वो अभी बने हैं। इन दोनों की दावेदारी भी तेज़ी से चल रही थी, साथ ही सदना के विधायक अतुल प्रधान भी। तो इन तीनों की छवि कैसी रहेगी अगर ये इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे कहेंगे उसको ही सब चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई टिकट लावे या ना लावे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसका आदेश करेंगे उसी को टिकट। शाहिद मंसूर जी ने यहाँ से मेरठ से टिकट मांगा ही नहीं, वो बिजनौर से मांग रहे थे और वहाँ दूसरे प्रत्याशी घोषित हो गए। कार्यकर्ता मन बनाए बैठे हैं, किसी का कोई विरोध नहीं है और एक कार्यकर्ता आपके मन बनाए हुए है कि पूरी तरीके से पूरा संकल्प लिया है सबने कि गठबंधन के साथ रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि 10 साल से जो है भाजपा की सरकार है, अब प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो क्या लगता है कि कैसी रही है आप लोगों के लिए? अगर जो मैं बात करूं तो कैसा कार्यकाल बीता है? इस सरकार तो ठीक रही, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम न करें तो अच्छी सरकार है, ईमानदार सरकार है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के बाद वो अपना विरोध प्रकट कर लेते हैं। अच्छा, सरकार में कोई कमी नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके हिसाब से बेकार है सरकार। तो इस बार क्या लगता है कि गठबंधन भारी पड़ेगा? गठबंधन भारी पड़ेगा इस बार। इस बार का इलेक्शन भ्रष्टाचार जो इन्होंने कई तरीके से किया वो उजागर होने वाला है। इनका सब लोग समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे है। इस देश में बेरोजगारी ये सीमा हो गई है कि आप 10 साल में ये देखिए कि इतनी परीक्षाएं हुई, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं है। तो इस बार युवा तैयार है इस सरकार को हटाने के लिए और सब ने मन बना लिया है। प्रत्याशी की कोई अब वो नहीं है। महागठबंधन पूरे देश में बहुत मजबूती से लड़ रहा है। जो भी जिसे प्रत्याशी जहां दिया जाएगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं अगर जो है पिछला इतिहास में देखूं तो मेरठ का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा है कि सपा को आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी। तो क्या लगता है इतिहास इस बार जो है बदलेगा? इस सवाल आपसे। इतिहास ज़रूर बदलेगा क्योंकि गठबंधन के सब साथ ही हैं और चल रहा है। आदमी जो है थोड़ा सा भयभीत हो जाता है दूसरे आदमी के आने की वजह से।
भाजपा बहुत कहती है कि हमने जो है मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या लगता है वो धरातल पर वो काम दिखाई देता है? काम तो आप देख ही रहे हो, देखो कैसी रोड पड़ी है, कहीं भी चले जाओ रोड टूटी पड़ी है। जहाँ सदर के अंदर राम की मूर्ति रखी हुई है वहाँ चारों तरफ से रोड रोजाना दिखा रहे हैं मीडिया वाले। तो काम तो इतना हुआ है। और भ्रष्टाचार और जितना इन्होंने करा है, ये सब सरकार जब बदलेगी तो सब पोल खुल जाएगी कि मोदी जी ने क्या करा है। अच्छा, तो मतलब आप भाजपा को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? और कल मोदी जी आए रैली में, उन्होंने जो है विपक्षियों को भ्रष्टाचारी कहा। उन्हें तो पता है ना सबको जेल डालने हैं, जो काम से कर रहे हैं उन्हें जेल में भेज रहे हैं। केजरीवाल को आज जेल भेज दिया। बताइए, जो काम करने वाले हैं, बॉन्ड का जो जितना भी है अब जो चल रहा है बॉन्ड का, बतलाओ कहाँ जिक्र हो रहा है? सब बीजेपी ने कर रखा था। 6,000 करोड़ 700,000 करोड़ सब इन्होंने तो कर रखा है घोटाला। हाँ जी। जी, क्या कहेंगे इस बार का क्या लग रहा है, मेरठ से किसकी हवा है? साइकिल चलेगी। गठबंधन मतलब? हाँ, गठबंधन। ठीक है, क्या नाम आपका? अरी मेरा नाम। युवा हैं आप, वोट डालते हैं? जी। ठीक है, तो भाई आप युवा हैं, क्या सोचा है इस बार जो है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे, कैसी सरकार चुनेंगे? बदलाव के ऊपर वोट डालने जाएंगे। जब बदलाव के ऊपर वोट डालने जाएंगे तो सरकार भी बदलेंगे। अच्छा जी। क्या क्या मुद्दे सोचे हैं कि होने चाहिए? जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। जैसे नोटबंदी में लाइनों में खड़े हुए तो वो लाइनें ख़त्म करनी है। योगेश वर्मा? नहीं, हाँ तो बोल दीजिए। वही है सर, भानु प्रताप। वही सही है। वही सही है। जी, आ जाइए। क्या नाम है आपका? हम तो हिंदू हैं। तो क्या हो गया, हिंदू हैं? हाँ तो बताओ। वोट तो डालते हैं ना? हाँ, डाल दें। भारत के नागरिक तो हैं। हम तो बीजेपी को देंगे वोट। हाँ तो बहुत, मैं देखो आपका वोट नहीं जानना, इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, सबके साथ आ जाइए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एकता है सब, भारत के नागरिक हैं आप। हाँ जी। हाँ, हम अच्छा है। 10 साल से हम तो हर पार्टी को आजमाते आए जी, किसी ने हमारी तरफ को नहीं देखा, ना हमारा मकान बनवाया जी। हम छप्पर में हमने अपने टाइम काटा जी। हर आदमी हमें बंगाली संगाली बताया था, लेकिन हम यहीं के रहने वाले जी, यहीं का नागरिक है मेरठ की। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई जी, हमारा मकान पास हो गया और हमारा मकान बन गया जी। हम तो भाजपा को ही वोट देंगे जी। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? हम तो रिक्शा चलावे जी, वो खड़ी हमारी। रिक्शा चलाते? हाँ जी। तो कैसा लगता है, 10 साल बढ़िया बीते? देखो जी, हमारे तो सही बीत रही, जो हम पहले कमा रहे थे वो अब कमा रहे हम तो। हाँ जी। मेरठ में कितने समय से रह रहे हैं? हम तो करीबन हम यहाँ का खरखोते के रहने वाले जी। हम तो हमारी निवासी खरखोते की है जी, लालपुर के रहने वाले हम। चलिए, तो सवाल मेरा फिर आपसे बनता है, भाजपा ने अरुण गोविल, नाम तो सुना होगा आपने, अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है मेरठ के लिए, कैसा लगता है कि कैसे हैं? वो तो रामायण में थे जी पहले। देखो जी, हमने रामायण देखी जी, हमने तो ऐसा आजमाया तो है नहीं किसी को अभी। तो लगता है कि शहर में से किसी को मिलना चाहिए था, जैसे राजेंद्र अग्रवाल पिछले 15 साल से रहे हैं? हाँ जी, देखो जी, हम तो जब भी गए हमारा काम हुआ जी। हुआ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 15 साल हो गए राजेंद्र अग्रवाल रहे हैं यहाँ पे, भाजपा का जो है सांसद रहे हैं, कितने काम मेरठ में हुए होंगे आपके हिसाब से? इस सांसद जी की छवि अच्छी है उनकी। 15 साल हमारा कोई काम पड़ा उनके पास गए हैं तो उन्होंने जाते वो लेटर वगैरह लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। वो सही थे, आदमी बढ़िया हैं वो, ये नहीं। वो हमारे शहर के MP रहे हैं 15 साल तक, उन्होंने खिदमत की है। अरुण गोविल को कुछ नहीं मालूम? अजय कुछ नहीं, बॉम्बे पहुंचा देंगे वापसी उन्हें तो। हाँ जी, यहाँ की जनता पहुंचा देगी। हाँ, बीजेपी वाले भी पहुंचाएंगे। हाँ, उनको भी मालूम है कि हमारे को टिकट देते तो टक्कर होती। विरोध है मतलब? विरोध है पूरा उनका, अंदर खाने पूरा विरोध है। विरोध है मतलब उनका भी? नहीं, बाहरी व्यक्ति तो है ही है, जो आदमी सेलिब्रिटी होता है वो कभी काम तो करता ही नहीं है। पहले भी अनुभव लोगों को हुआ है कि जितने भी सेलिब्रिटी आए हैं वो कभी लौट के अपनी संसदीय क्षेत्र के अंदर आए ही नहीं, और उनके फिर वो गुमशुदा के उनके पोस्टर लगते हैं कि वो यहाँ से गायब हो गए हैं। उनकी तलाश के लिए फिर इनाम रखा जाता है और विकास के नाम पर ज़ीरो हो जाता है। और जो सरकार के करे हुए वादे होते हैं चुनाव के टाइम पे, वो टाई फेस हो जाते हैं। जो बाहर के सेलिब्रिटी आते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। अच्छा, मैं बात करूं तो पिछली बार जो है 2019 में याकूब कुरैशी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल के बीच में जो है कड़ा मुकाबला रहा था। महज 4000 वोटों से जो है जीत हो गई थी भाजपा की।
लेकिन उसके बाद फिर याकूब परिवार के ऊपर तो बड़ी कार्रवाई हो गई। लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो बहुत प्यार करता था याकूब परिवार को, चाहता है अभी भी कि उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े। नहीं, उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। उनके भाई हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन आपकी क्या मांग है, चाहते हैं कि लड़ना चाहिए? नहीं, देखिएगा ये तो कोई भी लड़ सकता है, किसी को भी हक है, मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन परिवार अच्छा है, याकूब का परिवार, ऐसी बात नहीं। वोट 4000 वोटों से ही हारे हैं, समझे। लेकिन कांटे की टक्कर रही, उसमें भी ऐसी था कि गठबंधन था सपा का और बसपा का, तो उन्हें भी जिताने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में था कि हार गए। हाँ, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार जो है, क्या कुछ लगता है कि कितनी सीटों से आप कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा, कितनी सीटों का अनुमान लगा के चल रहे हैं कि सीट जीत जाएंगे, और साथ ही मेरठ में कितने वोट्स पर जो है गठबंधन जीत सकता है? ऐसा है, यहाँ गठबंधन का बहुत अच्छा रहेगा और ऑल ओवर जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं उससे बिल्कुल उलट परिणाम आएगा। इस बार महागठबंधन अच्छा करने जा रहा है। बहुत से मीडिया कर्मी या जो भी है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल पलट देगा। भाजपा जो है एक तरफ कह रही है कि 80 सीटें आएंगी, काम बहुत किया है भाजपा ने, काम के बारे में अगर मैं सवाल करता हूँ, क्या लगता है कि कुछ दिखाई देता है? काम केवल आप ये समझिए, रोडों पे जो काम दिखाई देता है वो भी पब्लिक की जेब से जा रहा है। बाकी आप देखिए, रोज़गार नहीं है, किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, हर आदमी परेशानी झेल रहा है। केवल एक आप रोड की तरफ देख सकते हैं, विकास वो भी पब्लिक से टोल टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है, जो पब्लिक की जेब से जा रहा है। और विभाग में किसी में देख लिए, पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक बहुत परेशान है। देखिए, हमारे चौपाल करते समय जो है कुछ और लोग यहाँ पे आते चले गए, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी राय तो मुझे लगता है कि जाननी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। जी, क्या नाम रखते हैं? जियाजुद्दीन। अच्छा, तो काफ़ी उम्र है आपकी, काफ़ी चुनाव देखे होंगे? बहुत देखे। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 15 साल से मेरठ में भाजपा के सांसद रहे हैं, कैसी छवि आपको उनकी लगती है और कैसा काम उन्होंने पिछले 15 साल में किया है? दरअसल काम तो बहुत अच्छा कर रहा, वो लोग समझते नहीं है, लोगों को अकल नहीं है। काम तो बहुत बढ़िया हो रहा, फ्री में राशन मिल रहा, फ्री में दवाई मिल रही, फ्री में दवाई। लोग ऐसा नहीं मानते, बुराई करने की आदत है बस, नहीं फी निकालने की। ये नहीं देखता ना आदमी के अंदर खूबी कितनी है, चाहे तो हमारे लिए तो सही है भाई साहब। अच्छा, मुस्लिम तबका जो है सपा का वोटर माना जाता है कि वो सपा की तरफ जाता है, क्या ऐसा है? वो ऐसा है, मुलायम सिंह ने ओढ़ की टोपी, अगर मोदी भी ओढ़ लें टोपी, ये योगी भी, वो भी वोट उधर चली जाएगी। हमसे पूछ लो सीधी सी बात। हाँ, ये बात है, उन्होंने टोपी ओढ़ की, ये योगी टोपी नहीं ओढ़ता। आदमी को अच्छा ही कम नजर आवे, बुराई ज़्यादा नजर आवे, बुराई ज़्यादा आवे, बाकी सब सही है। हमें तो कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब जो है दोबारा चुनाव आ गए, अब क्या मुद्दे सोचे हैं दिमाग में कि और क्या अच्छा होना चाहिए? देखो जी, अब यहाँ पे आदमी खड़ा, हम तो भाजपा को देंगे वोट, हम तो भाजपा को देंगे चुपचाप, किसी से नहीं करने का, नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना दुश्मनाई की हो जाए, तो हम तो आहिस्ते से भाजपा को देंगे वोट। फ्री में राशन मिल रहा, फ्री में तेल मिल रहा, यहाँ स्टोर पर 100 रुपये की दवाई है, वहाँ पर 20 रुपये की दवाई है। वो नहीं देखने गया, ये बात नहीं देखने गया, वो मोदी के पीछे लगवा रहा आदमी। चलिए ठीक है, देखिए चुनाव है और यहाँ पे सबकी राय जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि वो अपनी सरकार खुद चुने। जैसा काम वैसी सरकार, और वैसी ही अब दरकार कि अब आने वाले चुनाव में आने वाली सरकार से लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे वो रखना चाहते हैं, इसको लेकर लगातार श्रेष्ठ यूपी आप लोगों के बीच में पहुंचता रहेगा। चुनाव की तारीख अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन श्रेष्ठ यूपी सड़क पर रहकर लोगों की राय ज़रूर जानता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।